अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, आज मैं अमली लिहाज से एक बहुत अहम मौजू की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ। वो मौजू क्या है? जब कोई अमल हम बार बार करते हैं, एक अमल अगर बार बार किया जाए तो वो आदत बन जाता है। किसी भी अमल को आप बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार किसी भी अमल को करें तो वो क्या बन जाता है? आदत बन जाता है। उस आदत वाले अमल को फिर फर्दर रिपीट करें, बार बार करें तो वो शिरस्त बन जाता है। फिर शिरस्त वाले अमल को फिर फर्दर आप रिपीट करते रहें तो वो फितरत बन जाता है। और फितरत किसी भी इंसान की कभी चेंज नहीं होती, तब्दील नहीं होती। फितरत दो तरह की होती है, याद रखें। एक फितरत वो है जिस पे अल्लाह ने आपको पैदा किया है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके अंदर चीज़ें अल्लाह ने रखी हैं, एक वो फितरत है। एक फितरत वो है जो आपने खुद डेवलप की है, जो किसी अमल को बार बार करके फितरत आपकी बन जाती है। मसलन मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, ड्राइविंग की मिसाल ले लें। आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, शुरू में आप गियर को मद्देनज़र रखते हैं, स्टीयरिंग को कैसे हैंडल करना है, आपने सामने कैसे देखना है, एस्केलेटर कैसे, रेस कैसे, ये सारी चीज़ें, क्लच को कैसे दबाना है, ये आप मद्देनज़र रखते हैं, एक एक चीज़ को जहन में रखते हैं, फिर गाड़ी चलाते हैं। जब आप उसको चलाते रहते एक टाइम आता है कि आप गियर की तरफ भी नहीं देखते, आप पाँव की तरफ भी नहीं देखते, पैडल भी नहीं देखते, आप सामने देख रहे होते हैं और आप गियर भी सही लगा रहे होते हैं, क्लच का इस्तेमाल भी सही कर रहे होते हैं, एस्केलेटर भी सही इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके बाद क्या होता है, आप फर्दर चलाते रहते हैं गाड़ी, तो वो क्या होता है, एक टाइम आता है कि आप टेलीफोन पे बात भी कर रहे हैं, आपकी तवज्जो 100% ड्राइविंग पे नहीं है, 100% तवज्जो कहीं और है, लेकिन स्टिल आप ड्राइविंग सही कर रहे हैं। क्यों? उस वक्त ड्राइविंग आपकी फितरत बन चुका होता है, और फितरत कभी चेंज नहीं होती। आप अगर 20 साल भी गाड़ी ना चलाएं तो ऐसा नहीं होगा कि आप ड्राइविंग भूल जाएँ। अगर आप 20 साल बाद भी चलाएँगे तो गाड़ी आपको उसी तरह चलानी आती होगी। तो ये क्योंकि वो ड्राइविंग आपने बार बार अमल करके अपनी फितरत बना ली होती है। तो नाज़रीन कराम, इस मिसाल का बताने का मकसद ये था कि हम ज़िंदगी में दरूद सलाम पढ़ते हैं, उसको इतनी बार इस अमल को करें, दरूद सलाम पढ़ने का अमल, कि वो आपकी आदत बने, आदत से इवेंचुअली वो आपकी फितरत बन जाए। जिस इंसान ने दरूद सलाम को ज़िंदगी में इतना अपनाया कि वो उसकी फितरत बन गया, तो ये फितरत आपको इस काबिल बनाएगी, जब कब्र में सवाल होगा माज़ा कुंता तकुल फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, कि इनके बारे में तो ज़िंदगी में क्या कहा करता था, तो आपकी फितरत उस वक्त आपको इस काबिल बनाएगी कि आप उस सवाल का जवाब दें। फिर आप फ़ौरन कहेंगे कि मर के पहुंचा हूं यहाँ इसी दिलरुबा के वास्ते। यही तो मेरे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन पर मैं सारी ज़िंदगी दुरूद व सलाम पढ़ता रहा। उस वक्त मेमोरी काम नहीं करेगी, ये बात ज़हन में रखें। जब सवाल होगा मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, जिस रब को आपने सारी ज़िंदगी लम्हा ब लम्हा पुकारा होगा, आपकी फितरत कहेगी कि फ़ौरन कहो मेरा रब अल्लाह है। जिस दीन पे आप सारी ज़िंदगी अमल पैरा रहोगे, जब सवाल होगा माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है, तो आप फ़ौरन कहेंगे मेरा दीन इस्लाम है। जब सवाल होगा कि इनके बारे में क्या कहा करता था, तो आप फ़ौरन जवाब देंगे कि यही तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये कब होगा? जब आपने ज़िंदगी में बार बार उन पर दरूद व सलाम पढ़ा होगा। और एक मैं बड़ी अहम बात यहाँ पर बताता चलूँ कि ज़िंदगी में हम दरूद व सलाम तो कई बार पढ़ते हैं। एक हदीस मुबारक में आता है कि क़यामत का दिन होगा, मीज़ान लगा होगा, किसी मुसलमान के अमाल तोले जाएंगे, उसकी नेकियों का पलड़ा हल्का होगा, गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा, और ये डिसाइड हो जाएगा, फ़ैसला हो जाएगा कि ये बंदा जहन्नुम डिज़र्व करता है, जन्नत डिज़र्व नहीं करता। उसका फ़ैसला हो चुका होगा कि फ़रिश्ते अचानक एक सफ़ा, एक पेज लेके आएंगे, वो नेकियों वाले पलड़े में डालेंगे, वो नेकियों का पलड़ा उस सफ़े से ही भारी हो जाएगा। उसका वज़न इतना ज़्यादा होगा कि उस एक सफ़े से ही वो नेकियों का पलड़ा भारा हो जाएगा। बंदा सोचेगा कि ये मेरी कौन सी नेकी है, मेरी सारी ज़िंदगी की नेकियां सामने पलड़े में पड़ी हुई हैं, ये कौन सी नेकी जो मैंने कर दी जो इतनी भारी है। तो फरिश्ते बताएंगे कि ये तुम्हारा फ़लाँ दिन का पढ़ा हुआ दरूद व सलाम है, जो तुमने कैफियत और फीलिंग से पढ़ा था। इंसान सारी ज़िंदगी दरूद व सलाम पढ़ता है, लेकिन वो कौन सा दरूद व सलाम था जिसको इतना वज़न मिल गया कि उसने आपकी नेकियों को पलड़ा भारी कर दिया। तो नाज़रीन कराम, वो दरूद व सलाम था जिसमें आपने अज्यूम किया, आपने फ़ील किया, आँखें झुकाई, नज़रें झुकाई, और आपने महसूस किया कि मैं अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में खड़ा हूँ, हाथ जोड़ के, और आप कह रहे हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, ए हुजूर आप पर मेरा दरूद व सलाम हो, आप पर अल्लाह की सलामती हो। आप हुजूर के कदमों में अपने आप को अज्यूम करें, और फिर दरूद व सलाम जो पढ़ते हैं ना, उसका मकाम और मर्तबा और होता है, उसका वज़न भी और होगा अल्लाह के यहाँ। इसीलिए देखें, अल्लाह ताला ने
کسی عمل کا وزن نہیں بتایا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ کہیں نہیں بتایا نماز 5 کلو کی ہے، کہیں نہیں بتایا روزہ کتنے من کا ہے، نو، لیکن میزان ہوگا، وزن کیا جائے گا۔ اب آپ بتائیں جس کا وزن نہ بتایا گیا ہو، ہمیں پتہ نہ ہو کس کا کتنا وزن ہے، تو پھر تولا کیا جائے گا؟ تولا وزن کو، اعمال کو وزن کیسے ملنا ہے؟ وہ آپ کی نیت سے ملنا ہے۔ یہ مفہوم ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت سے ہے۔ جس فیلنگ سے، جس کیفیت سے آپ نے وہ عمل کیا تھا، اسی حساب سے اس کو ویٹیج دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے ایک دن آپ کا ایک عمل، چھوٹا سا عمل، رستے سے کسی تکلیف دہ شے کو ہٹانا، اس میں اتنی لو اینڈ افیکشن تھی کہ وہی عمل آپ کی ساری نیکیوں پر بھارا ہو جائے۔ ایک عورت کی مثال آپ کے سامنے آتی ہے حدیث میں، جس میں کوئی عورت تھی، حدیث مبارکہ ہے، بنی اسرائیل میں کوئی عورت تھی جو فواحشہ تھی، ساری زندگی گناہ کرتی رہی، لیکن ایک کتے کے بچے کو جو پیاسا تھا، اس نے اپنے جوتے سے کنویں سے پانی نکال کے اس بچے کے منہ میں پانی ڈالا، اس کو پلایا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے، اللہ نے اسے بخش دیا، اس کی ساری خطائیں معاف کر دی۔ تو ایک عمل بھی، عدل کریں تا تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاون میں جہے منہ کالے، یہ اللہ رب العزت کے فضل سے بخشش ہونی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو، اچھے عمل کو یہ سمجھ کر نہ چھوڑیں کہ یہ چھوٹا ہے، اس کو کر لیں، ہو سکتا ہے ایونچولی آپ کی فطرت بن جائے۔ اور کسی بھی برے عمل کو پہلی دفعہ بھی نہ کریں، یہ نہ ہو کہ وہ آپ کی عادت بن جائے اور وہ بری عادت بن جائے۔ ایڈکشن ایسے ہی ہوتی ہے، جو سگریٹ پیتے ہیں نہ کہیں انہوں نے دوستوں کے میں بیٹھ کے ایک دفعہ کش ویسے مذاقن لگایا ہوتا ہے، اور وہ الٹیمیٹلی اس کے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے منشیات ہیں۔ آن دی ادر سائڈ، اگر آپ اچھا عمل زندگی میں پہلی بار کرتے ہیں، پھر آپ اس کو دوسری دفعہ، تیسری دفعہ کرتے کرتے وہ آپ کی فطرت بن جاتا ہے، اور وہ فطرت جو ہوتی ہے نا، وہی انسان کی اصل ہوتی ہے۔ انسان اگر ہوش میں نہ بھی ہو تو اپنی فطرت کے مطابق کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اچھے اعمال کو ضرور اپنائیں، ان کو اپنی فطرت بنائیں، برے اعمال کو پہلی دفعہ بھی نہ کریں تو کہیں وہ عادت نہ بن جائیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔